सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। तो अब जो हमारी पोएम हम समझने वाले हैं दैट इज द ट्रीज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। और ये हमारी जो पोएम है इसके ऑथर हैं एंड्रीन रिच, जो कि एक काफ़ी फेमस पोएटस हैं। और इनकी जो मोस्टली पोएम्स होती हैं वो फेमिनिज्म के ऊपर होती हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये ज़्यादातर अपना फेमिनिज्म जो है उसमें बिलीव रखती हैं और मोस्टली इनकी जो पोएम्स होती हैं वो उस पर होती हैं। द ट्रीज भी इनकी उनमें से नहीं, लेकिन एक्सक्लूडिंग इनकी एक पोएम है विद अ वेरी डीप मीनिंग। इसका काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग हम समझेंगे पोएम का, कि इस पोएम के थ्रू वो हमें कितना बड़ा और कितना ज़्यादा गहरा एक मैसेज देना चाह रही हैं, जो हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हम सब समझें और अडेप्ट करें अपनी लाइफ में। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम देखते हैं हर बार सेंट्रल आइडिया हम ले लेते हैं पोएम का, कि हम पोएम में क्या समझने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ सबको पता होगी कि आजकल ह्यूमन अपने बेनिफिट के लिए कितना ज़्यादा जो है नेचर को हार्म कर रहा है। तो बेसिकली इस पोएम में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है मैन और नेचर के बीच में, कि हम अपने बेनिफिट के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, अपने हाउसेस बनाने के लिए कैसे हम जो नेचर है उसको हटाते जा रहे हैं, जो फॉरेस्ट है उनको काटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। तो वैसे ही उन्होंने बताया है कि हर घर में हम गार्डन्स होते हैं, हम प्लांट्स को डेकोरेशंस के लिए और शो के लिए लगाते हैं। तो वो चीज़ हमें नेचर वाली फीलिंग कभी भी नहीं दे सकती। नेचर तो अलग है ना, नेचर तो बाहर है, जो फॉरेस्ट है वहाँ पे जो एक्चुअल ट्रीज हैं, जो फ्री फील कर रहे हैं, जिनको सनलाइट मिल रही है, जिनको रेन ड्रॉप्स मिल रही है, जिनको पानी मिल रहा है प्रॉपर, वो फ्री फील कर रहे हैं। एक्चुअल में जो नेचर है वो है, ठीक है। नेचर जो हम सोचते हैं ना कि हमने घर में पेड़ पौधे लगा लिए, डेकोरेशन के लिए प्लांट्स लगा लिए, तो उसको हम नेचर नहीं बोलेंगे। वो क्या है, बस इंटीरियर डेकोरेशंस है। एक्चुअल में नेचर क्या है, जो कि बाहर है, फॉरेस्ट में है, और बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है उसको हमारी वजह से, हमारे ह्यूमन बेनिफिट की वजह से, हमारे सेल्फिश रीजंस की वजह से। अब हमें देखना ये है कि जो पोएट है, हमारी पोएटेस हैं, उन्होंने पोएम में क्या मेंशन किया है। उन्होंने पोएम में मेंशन किया है कि कैसे उनके घर के जो ट्रीज हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और फॉरेस्ट में चले जाना चाहते हैं एक्चुअल में, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो मेंट टू बी, जहाँ पे वो रहने के लिए बने हैं, उनको वहाँ पे रहना चाहिए। तो वही चीज़ बताइए। अब आप सोचेंगे कि ट्रीज कैसे मूव करके जा सकते हैं, तो वही तो बताया। काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग है जो हमें समझना है। मेनली जो लाइंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल आपको हो सकता है टफ लगे, लेकिन ये पोएम कोई हार्ड नहीं है, बस इसका आपको डीप जो मीनिंग है इसके पीछे का वो समझना है। तो देखिए, The poem The Trees by Andreen Rich shows the conflict between man and nature with the growth and development of the society। तो देखिए, यही है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट सोसाइटी की जो होती जा रही है विद टाइम, उसमें मैन और नेचर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बताया। जैसा कि मैंने बताया कि हम नेचर को कितना हार्म कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू नेचुरल एनवायरनमेंट। हम ह्यूमंस ने क्या किया है, अपने बेनिफिट के लिए, अपने जो हाउसेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हमने नेचर को बहुत ज़्यादा अपने बेनिफिट के लिए हार्म पहुंचाया है। लेकिन हम ये चीज़ ही नहीं जानते कि एक्चुअल में नेचर ही हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो नेचर हमारे लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, हम हार्म कर रहे हैं नेचर को बहुत ज़्यादा। The poetess wants to give the message that the presence of few trees inside our homes does not give us the feeling of nature। अब हमें पोएटेस ये बोलती हैं कि अपने घर के अंदर कुछ ट्रीज रख लेने से, कुछ प्लांट्स रख लेने से हमें नेचर वाली फीलिंग नहीं दे सकते वो, ठीक है। She suggests here that the trees and plants used in interior decorations are as imprisoned. Real nature is outside in the forest that have destroyed। तो पोएटेस कहती हैं कि जो प्लांट्स हमने घर के अंदर रखे हुए हैं डेकोरेशन के लिए, इंटीरियर मतलब घर के अंदर की डेकोरेशंस के लिए हमने रखे हुए हैं, तो एक्चुअल में वो इम्प्रिजेंट हैं, वो हमने कैद करके रखे हैं। और उनकी एक्चुअल जो जगह है वो यहाँ पे हमारे घर के अंदर कैद में नहीं है, वो बाहर फॉरेस्ट में रहने के लिए हैं। तो उनका जो रियल नेचर है हम वो खराब कर रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। The poem tells us how the trees want to break free from the walls that humans have put around them and go out into the forest।
The poetess says that everything has a deep desire of freedom. It is necessary for growth and well-being, so we must follow the laws of nature. तो इस पोएम में जैसा कि मैंने बताया, हमें पोएटेस यही बताएंगे कि कैसे जो ट्रीज हैं जो काफी ज्यादा कैद अपने आप में फील कर रहे हैं, वो कैसे बाहर निकलना चाहते हैं और फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं, कैसे वो नेचर में घुल मिलना चाहते हैं। तो वही हमें बताया है। और ये भी बताया कि जैसे हर लिविंग थिंग होती है, ट्रीज और नेचर ये सब लिविंग बीइंग्स है, हमारी तरह ही इनमें भी जान होती है। तो जैसा ये फील करते हैं, अगर हम हर किसी को फ्रीडम की डिजायर होती है, सब कोई खुला फील करना चाहता है, सबको फ्रीडम बहुत पसंद है, किसी को भी कैद में रहना नहीं पसंद। हम जैसे जेल में फील करते हैं, वैसा ही जो ट्रीज हैं वो फील कर रहे हैं। तो उनको एक बहुत ज्यादा डीप डिजायर है फ्रीडम की, और वो उसको पाने के लिए क्या करते हैं, पोएम में ये बताया है, क्या कर सकते हैं ये बताया है। और हमें जो नेचर के लॉज हैं, जो नेचर है, हम उसे हार्म ना करते हो, जो हमारे नेचर के जो काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉज हैं कि हम अपना नेचर को कैसे सेव करें, वो हमें समझने चाहिए, हम सबको समझने चाहिए। तो अब सबसे पहले स्टैंजा नंबर 1 देखिए। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड। तो सबसे पहले यहां तक देखिए, पोएटिस कहती हैं कि जो ट्रीज हैं घर के अंदर, जो ट्रीज हैं मेरे घर के अंदर के, उनके नहीं, जो घर के अंदर के जो ट्रीज हैं वो बाहर जा रहे हैं, बाहर मूव कर रहे हैं। अब ये चीज आप कैसे सोच सकते हैं कि जो ट्रीज मूव कर रहे हैं, लेकिन ये चीज हमें समझनी है। इस पोएम में उन्होंने इसको एज अ मीन दिया है कि वो क्या बताना चाह रही है, इससे क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही हैं। तो एक्चुअल में ये उनकी इमेजिनेशन है जो कि वो सोचती हैं, जो कि उन्होंने एज अ पोएम हमें बताई है, हमें समझना वो चाहती है कि हम समझें उसको। तो जो ट्रीज हैं, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, तो जो घर के अंदर जो ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कहाँ पे, फॉरेस्ट की तरफ वो मूव कर रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड। तो यहाँ हमें बताया गया है कि जो ट्रीज हैं जो कि हमारे घर के अंदर हमने रख रखे हैं, फॉरेस्ट को तो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन हमने हमारे घर के अंदर एज अ शोकेस, एज अ इंटीरियर डेकोरेशन, हमने जो ट्रीज रखे हुए हैं वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो खाली हो चुके हैं, फॉरेस्ट में कुछ भी नहीं है। जो फॉरेस्ट इतने दिनों तक एम्प्टी थे, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो फॉरेस्ट इतने दिनों तक एम्प्टी थे, वहां पे जो घर के अंदर के जो ट्रीज हैं और जो प्लांट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं। Where no bird could sit, no insect could hide। तो जब फॉरेस्ट खाली थे, जंगल खाली थे, वहां पे ट्रीज नहीं थे, तो वहां पे बर्ड्स कैसे बैठ सकती थी, वहां पे बर्ड्स नहीं बैठ पा रही थी, चिड़िया नहीं बैठ पा रही थी, कोई इंसेक्ट छुप नहीं पा रहा था। No sun bury its feet in the shadow, the forest that was empty all these nights। अब ये देखिए, no sun bury its feet in the shadow, तो फीट से क्या मतलब है, यहाँ पे फीट से जो मीनिंग है सन की किरणों से है, सन की जो रेज है उनसे है, कि जो सनलाइट है और सन की जो रेज हैं वो ही नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो सन अपनी रेज किसे देगा, अपनी लाइट्स किसे देगा। ट्रीज के लिए सन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सनलाइट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इतने टाइम तक, इतने दिनों तक जो फॉरेस्ट खाली थे, जहाँ पे ट्रीज नहीं थे, वहां पे कोई उन पेड़ों पे चिड़िया नहीं बैठ पा रही थी, चिड़ियाओं के बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, किसी इंसेक्ट के छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी, और सन के अपने रेज, अपनी किरणें फैलाने के लिए कोई जगह नहीं थी। जो फॉरेस्ट थे वो इतनी रातों से, इतने दिनों से खाली थे। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय द मॉर्निंग, तो सुबह तक वो सारे जो फॉरेस्ट हैं वो क्या हो जाए, जो फॉरेस्ट होगा वो ट्रीज से फुल हो जाएगा सुबह तक। मतलब कि रात के टाइम में जो ट्रीज बाहर मूव कर रहे हैं फॉरेस्ट की साइड, तो फॉरेस्ट में जाके बस जाएंगे, और जो फॉरेस्ट इतने दिनों तक, इतनी रातों तक खाली था, सुनसान था, और इतनी सारी चीजें जो हो रही थी कि वहां पे बर्ड्स नहीं बैठ पा रही थी, इंसेक्ट्स के छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी, इतने दिनों तक सन को अपनी रेज, सनलाइट नहीं मिल रही थी, किसी को भी सन को अपनी रेज फैलाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो अब वो क्या होगा, सुबह तक वो फिल हो जाएगा पूरा, वहां पे ट्रीज आ जाएंगे। अब एक्सप्लेनेशन देखिए। In these lines, the poet has used her imagination by saying that the trees are moving, but actually the trees are not moving। तो यहाँ पे जो पोएटेस है उन्होंने, मैंने बताया कि अपनी इमेजिनेशन यूज करिए कि एक्चुअल में जो ट्रीज है वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, पर वो एक्चुअली में वो बाहर मूव नहीं कर रहे, वो जस्ट उनकी इमेजिनेशन है।
The poetess says that the trees in her house are moving outside into the forest, which was empty for a long time. These trees are cut from the forest and kept into the houses for creating a false impression of nature or for decoration. तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो ट्रीज फॉरेस्ट से हम काट चुके अपने अपने बेनिफिट के लिए हमने डिफॉरेस्टेशन किया है, हमने फॉरेस्ट में से ट्रीज को कट करे हैं और वही हम जो पेड़ पौधे अपने घर पे सजावट के लिए डेकोरेशन के लिए हमने रख रखे हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। हमने एक फॉल्स इंप्रेशन बनाने के लिए, एक नकली अपने मन को बहलाने के लिए या किसी को पसंद आए उस चीज के लिए या फॉल्स इंप्रेशन के लिए हमने जो ट्रीज है उन्हें कैद करके एज अ डेकोरेशन हमने रखा हुआ है। As the forests were empty, so no birds could sit on the branches of the trees, no insect could hide themselves in the trees. तो जब तक फॉरेस्ट एम्प्टी था इतने दिनों से, जो कि हमने कट कर दिए थे वहां के ट्रीज, तो इतने दिनों तक वहां पे कोई उस ट्रीज की किसी ब्रांचेस पे चिड़िया नहीं बैठ पा रही थी, बर्ड्स नहीं बैठ पा रही थी, जो इंसेक्ट हैं वो हाइड नहीं कर पा रहे थे। एंड द सनलाइट कुड नॉट बी कवर्ड बाय द शेडो ऑफ द ट्रीज, और जो सनलाइट थी वो नहीं कवर कर पा रही थी, जो शेडो होती है ट्रीज की उनको सनलाइट नहीं पहुंच पा रही थी ट्रीज तक। द पोएटेस सेज दैट as the trees are moving out, the forest which were empty all these nights will be full of the trees by the morning. तो पोइटेस क्या कहती हैं कि जो ट्रीज हैं जो कि हमने कट कर लिए थे, तो जैसे ही जो ट्रीज हमारे घर के अंदर हैं वो बाहर जा रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ, तो अब सुबह तक जो फॉरेस्ट है जो कि अभी तक एम्प्टी था वो खाली नहीं रहेगा, वो ट्रीज से फुल हो जाएगा। अब देखिए, all night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. अब इस 3 लाइन का क्या मतलब है, उन्होंने बताया है कि पूरी रात जो है ट्रीज की जो रूट्स है वो मशक्कत कर रही है, वो बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। क्यों? अपने आप को आजाद करने के लिए, अपने आप को फ्री करने के लिए। तो जो वरांडा है, जो फ्लोर है वरांडा का, वहां पे जो कट्स लग जाते हैं, जो क्रैक्स आ जाते हैं, उनमें से बच के निकलने के लिए, उनमें से फ्री निकलने के लिए जो लंबी लंबी जैसे हमारा ट्रीज होता है उसकी जो रूट्स होती है ना, वो निकलने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, ये तो ट्री हो गया। तो रूट्स क्या होती है, जो बड़ा सा ट्रीज होता है उसकी रूट्स बहुत अंदर तक सॉइल के फैली हुई होती है। तो बस जो फ्लोर है वरांडा का, जो हमारे वरांडा का फ्लोर है और उसके ऊपर जो क्रैक्स हैं, उनमें से वो जो रूट्स हैं वो फ्री होने की, वो निकलने की कोशिश कर रही हैं, वरांडा के फ्लोर में से निकलने की और अपने आप को फ्री करने का ट्राई कर रही हैं। The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion. कि अब जो लीव्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो स्ट्रेन मतलब तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जो ग्लास है, जो ग्लास है, खिड़की का जो ग्लास है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है लीव्स फ्री होने के लिए। रूट्स तो वरांडा के फ्लोर में से निकलने की, उनके क्रैक्स में से निकलने का ट्राई कर रही हैं, और जो लीव्स हैं वो मिरर को तोड़ने की कोशिश कर रही है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। स्मॉल ट्विग्स मतलब स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती है। स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, तो जो ट्विग्स हैं वो क्या कर रही है, वो प्रेशर, एक्सर्शन का मतलब क्या होता है, प्रेशर, कि वो प्रेशर क्रिएट कर रही है बहुत ज्यादा कि वो बाहर निकल पाए, वो भी फ्री हो पाए। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोस शफलिंग अंडर द रूफ। अब लॉन्ग क्रैम्प्ड बोस से क्या मतलब है, शफलिंग अंडर द रूफ मतलब इधर उधर वो बिखरना, इधर उधर अपनी प्लेस चेंज करने से मतलब है शफलिंग। और जो बोस से क्या मतलब है, अ ग्रुप ऑफ बंच ऑफ ट्री, मतलब एक पूरा का पूरा बंच ट्रीज का क्या है, जो बड़ी बड़ी सी छोटी छोटी ब्रांचेस तो फ्री होने की कोशिश कर रही है प्रेशर से, प्रेशर क्रिएट कर रही है और बाहर निकलने की। एक्सर्शन मतलब टू एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलने की ट्राई कर रही है, रूट्स बाहर निकलने के लिए फ्री हो रही हैं, ठीक है। और जो लीव्स हैं वो ग्लास तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। वैसे ही जो लॉन्ग ट्रीज है, जो बड़े बड़े ट्रीज हैं और बड़ी बड़ी की जो ब्रांचेस हैं वो क्या कर चुकी हैं, बेंड हो चुकी हैं। जो रूफ है वहां से रूफ में वो मान नहीं रही है, वो पूरा का पूरा जो ट्रीज का एक बंच है, पूरा का पूरा ग्रुप है, वो बेंड हो चुका है, ठीक है। वो इतना ज्यादा दम घुट रहा है उनका और प्रेशर से और परेशानी से वो वहां पे कैद हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, वो निकल नहीं पा रहे। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स।
अब ये सब कैसा फील हो रहा है कि कोई न्यूली डिस्चार्ज, मतलब कोई पेशेंट होता है अपने हॉस्पिटल में जो कि एडमिट होता है और उससे डॉक्टर आके बोल दे कि अब आप फ्री हो चुके हो, अब आप अपने घर जा सकते हो, तो उसकी जो एक्साइटमेंट होती है घर जाने की, ठीक है, वो कितना हाफ डेज, मतलब वो हाफ स्लीपी और बेहोशी की हालत में भी होता है। और बेहोशी की हालत में भी होता है, तो वो बाहर जाने की कोशिश करता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता कि उसकी क्या कंडीशन है, वो कैसा है, लेकिन वो बस बाहर जाना चाहता है, वो फ्री होना चाहता है, वो अपने घर जाना चाहता है। सेम वैसा ही फील हो रहा है कि ट्रीज भी ऐसा ही कर रहे हैं, उनकी रूट्स अलग, उनकी ट्विग्स अलग, उसके छोटे छोटे ब्रांचेस अलग, लीव्स अलग, सब बाहर जाने की, फ्री होने का ट्राई कर रहे हैं। और सेम वो कैसा फील दे रहा है, कैसा लग रहा है कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, मतलब डिस्चार्ज मतलब फ्री, किसी को अपन जब छुट्टी दे देते हैं हॉस्पिटल से या क्लिनिक से, वैसे ही न्यूली डिस्चार्ज जो पेशेंट है वैसा फील हो रहा है कि जब वो जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होते हैं बाहर जाने के लिए, जब उनसे बोल दिया जाता है कि अब आप घर जा सकते हो, तो उनके अंदर जो एक्साइटमेंट आती है और जितना खुश वो फील करते हैं घर जाने के लिए, वैसा ही जो हमारे ट्रीज हैं वैसा फील कर रहे हैं और उतना ही ज्यादा एक्साइटेड वो हो रहे हैं। अब देखिए एक्सप्लेनेशन। इन दिस लाइन द पोएटेस सेज दैट इट सीम्स लाइक द ट्रीज वर्क साइलेंटली इन द नाइट इन ऑर्डर टू गेट फ्री फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे पोएटेस ने यही कहा है कि ऐसा लगता है कि रात के टाइम पे जो ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं साइलेंटली बाहर जाने के लिए, फ्री होने के लिए और फॉरेस्ट की तरफ जाने के लिए, और उनके ऊपर जो बाउंड्री सेट कर दी है घर के अंदर तक की रहने की, उनसे फ्री होने के लिए वो बाहर जाना चाहते हैं। The roots of the trees work all night to free themselves through the cracks of the veranda floor. जो रूट्स हैं ट्रीज की वो पूरी रात वर्क करती हैं जो वरांडा फ्लोर्स के ऊपर के जो क्रैक्स हैं, ठीक है, वहां से फ्री होने की, वहां से निकलने की। The leaves of the trees try very hard to put a lot of pressure on the window glass to have they could break it and to go outside. The small twigs, the topmost part of the branches have become very hard due to applying too much pressure to free themselves. अब यहाँ पे बताया है कि जो लीव्स हैं वही ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप को फ्री करने के लिए वो इतना प्रेशर डाल रहे हैं ग्लास पे कि वो ब्रेक हो जाए और वो बाहर जा सकें और फ्रीली वो बाहर जा सकें। और जो स्मॉल ट्विग्स हैं, जो स्मॉल ब्रांचेस हैं, वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है बाहर जाने की, वो भी बहुत ज्यादा मशक्कत कर रही हैं कि वो भी बाहर निकल के फ्री हो जाएं or to free themselves. The larger branches of the trees have shrunk and had bent because of being inside the walls and under the roof where they cannot grow and much. They try to move outside slowly. From there, they look like newly discharged patients from a clinic who are half shocked and coming out into the outside world. तो यहाँ भी बताया कि अब जो लार्जर ट्रीज हैं, जो लार्जर ब्रांचेस हैं ट्रीज की, वो क्या कर रही हैं, वो बेंड हो चुके हैं। घर के अंदर जो छोटी सी जगह की जो उसमें हालत हो चुकी है ट्रीज की, कि जो छोटी सी जगह घर के अंदर की रूफ के अंदर, उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो एक दूसरे में दब चुके हैं, बेंड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो स्लोली ट्राई कर रहे हैं कि वो कैसे भी बाहर निकल जाएं। और वो कैसे लग रहे हैं कि कोई न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है जो कि हाफ स्लीपी होता है, बेहोशी की हालत में होता है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ जाता, लेकिन जब उससे बोल दिया जाता है कि अब आप घर जा सकते हो, तो जैसा वो फील करता है वैसा ही जो ट्रीज हैं वो फील कर रहे हैं, ताकि वो उनको एक्सपोजर मिले, वो वर्ल्ड के अंदर जा सके और अपना फ्री हो सके और फॉरेस्ट के अंदर वो लोग जा सके। अब देखिए, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। तो अब आए कौन है यहाँ पे जो स्पीकर है, एक तो स्पीकर भी हो सकता है और जो हमारी पोएटेस हैं वो खुद भी हो सकती हैं। तो वो बोलती हैं कि मैं अंदर बैठी हुई हूँ और आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। अब डोर्स ओपन है, मैं बाहर बैठी हूँ और मतलब मैं अंदर की तरफ बैठी हूँ अपने घर में और मैं लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ, इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिस्पैचर ऑफ दैट फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। अब मैं जो लिख रही हूँ लेटर्स, मैं जो लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ, उनमें मैं जो ट्रीज का डिस्पैचर है, मतलब जो ट्रीज बाहर मूव कर रहे हैं, जो ट्रीज बाहर जा रहे हैं, मैं उसके बारे में नहीं लिख रही, मैं कुछ और लिख रही हूँ, मैं अलग चीज लिख रही हूँ, लेकिन मैं देख सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ वो चीज कि द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन,
कि जो नाइट है, जो रात है, वो काफी ज्यादा फ्रेश है और बहुत ज्यादा जो मून है वो बहुत ब्यूटीफुली शाइन कर रहा है। कहाँ पे? स्काई में, नाइट में। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, लाइकन क्या होते हैं? पैचेज ऑन ट्रीज, डार्क पैचेज ऑन ट्रीज। रात का टाइम है, वो अंदर बैठ के लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं। जो हमारी पोएटेस हैं या हमारा स्पीकर है वो बोलते हैं कि मैं ट्रीज के बारे में नहीं लिख रही, वो बाहर जा रहे हैं, मैं उसके बारे में नहीं लिख रही, मैं अलग लिख रही हूँ। लेकिन रात काफी फ्रेश है, हवा चल रही है और जो मून है वो काफी ब्यूटीफुल लग रहा है और शाइन कर रहा है स्काई में। और जो स्मेल है लीव की और लाइकन की, स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, एक आवाज की तरह जो है, जब वो ट्रीज बाहर जाते हैं तो जो पैचेस होते हैं लाइकन जिनको बोला गया, डार्क पैचेस ऑन ट्रीज, उनकी स्मेल और लीव्स की स्मेल अभी भी रूम के अंदर पहुंच सकती है, मैं फील कर सकती हूँ। अब देखिए, द स्पीकर हु कुड बी द पोएटेस हरसेल्फ सिट्स इन हर हाउस, जो पोएटेस है वो अपने हाउस के अंदर बैठी हैं। द डोर्स ऑफ हर हाउस ओपन टू द वरांडा, उनके वरांडा के जो डोर्स हैं वो खुले हुए हैं, उनके घर के जो गेट हैं वो खुले हुए हैं। द पोएट इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच शी हार्डली मेंशंस द डिपार्चर ऑफ ट्रीज फ्रॉम द हाउस, डिपार्चर मतलब एग्जिट, ठीक है। तो जो लेटर्स वो लिख रही हैं, लॉन्ग लेटर्स वो लिख रही है, उसमें वो ये चीज मेंशन नहीं करती, जैसा कि मैंने बताया कि ट्रीज जो जा रहे हैं उनकी जो एग्जिट हो रही है वो चीज मेंशन नहीं कर रही, वो कुछ अलग लिख रही है। तो द पोएट सेज दैट द नाइट इज फ्रेश एंड द होल मून इज शाइनिंग इन द ओपन स्काई। तो पोएट जो है, पोएटेस हमारी, वो कहती है कि जो मून है वो फ्रेशली जो शाइन कर रहा है, पूरा बड़ा सा जो मून है वो ओपन स्काई में शाइन कर रहा है और जो नाइट है वो काफी फ्रेश है, हवा चल रही है। The smell of leaves and lichen reaches the poet like a voice coming from the rooms of the house. तो जो स्मेल है लाइकन की और लीव्स की वो पोएटेस तक पहुंचती हैं और वो काफी फ्रेश फील करती हैं और वो ऐसा लगता है कि वो सुन सकती हैं एक आवाज की तरह। और जो स्मेल है लाइकन की और जो लीव्स है उनकी, वो हमारी पोएटेस तक पहुंचती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. अब क्या है, जो हमारे पोएटेस हैं वो कहती हैं कि मैं अपने माइंड में, विस्पर्स मतलब जो चहल पहल जो बातें हैं, जो साइलेंटली जो टॉक्स हैं, विस्पर्स किसकी? जो रात में जो मेहनत कर रहे हैं बाहर फ्री होने की जो ट्रीज, उनकी आवाजें, लीव्स की आवाजें, ठीक है, और जो उनकी ब्रांचेस है उनकी आवाजें, उनकी मूवमेंट की आवाजें मैं सुन सकती हूँ, उनकी विस्पर्स मैं सुन सकती हूँ अपने दिमाग में। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल, जब साइलेंट क्यों हो जाएंगी वो, कि जब कल सुबह तक, मॉर्निंग तक जो ट्रीज हैं वो बाहर जाके फॉरेस्ट में चले जाएंगे, तो जो जितनी भी विस्पर्स हैं, जितनी भी आवाजें जो कि मेरे हेड में आ रही हैं, वो सारी की सारी साइलेंट हो जाएंगी, सब कुछ शांत हो जाएगा, उसके बाद में कोई आवाज नहीं आएगी। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग से क्या मतलब है, जो हमारी पोएटेस है वो कहती है कि लीव्स, जैसा कि मैंने बताया था, लीव्स जो प्रेशर क्रिएट करके एक्सर्शन से जो ग्लास को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, अब उन्होंने वो चीज कर ली है, उनके वैसा करने से जो ग्लास है वो टूट रहे हैं। तो हमारी पोएटेस कहती है कि मैं ऐसा इमेजिन कर रही हूँ कि जो ग्लास है वो टूट रहे हैं, उनपे जो है ब्रेक्स आ रहे हैं, उनपे ब्रेक्स आ रहे हैं। द ट्रीज आर स्ट्रम्बलिंग फॉरवर्ड into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. तो देखिए इन लाइंस का काफी डीप मीनिंग है। जो ट्रीज हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, स्टम्बलिंग, ठीक है, चलते चलते, वॉक करते करते आगे बढ़ रहे हैं वो साइलेंटली, और उनकी मेहनत की वजह से वो आगे बढ़ते हैं नाइट में, और उनको वेलकम कौन करता है? विंड्स रश टू वेलकम देम। जो विंड्स हैं, हवा भी साथ साथ चलती है और हवा भी उनको मिलने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए वहीं पर ही रुकी हुई है, रश करती है वो ट्रीज की ओर ताकि वो उनको वेलकम कर सके। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। तो
अब जब सबसे बड़ा ओक मतलब क्या, एक ट्री बताया है, अ कैटेगरी ऑफ ट्री, जो कि काफी बड़ा सा ट्री है, जब वो बाहर चला जाता है, जब वो बाहर निकल जाता है और ऐसा फील हो रहा है कि जो मून है, जो बड़ा सा अभी तक शाइन कर रहा था, वो ब्रोक मतलब वो टूट चुका है और उसके पीसेस एज अ क्राउन, ऐसा फील हो रहा है कि वो जो ओक ट्री है उसके क्राउन की तरह और इतने ज्यादा ब्यूटीफुल वो फील हो रहे हैं। और जो ट्रीज हैं जब वो फॉरेस्ट की तरफ बाहर निकल चुके हैं, घर के कैद से वो फ्रीली अब बाहर मूव कर रहे हैं, तो वो चीज इतनी ब्यूटीफुल सी लग रही है और इतना अच्छा फील हो रहा है वो कि विंड्स, ठीक है, हवा और वहाँ की जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, सारी चीजों उनको वेलकम करने के लिए खड़ी हुई हैं और बहुत ब्यूटीफुल सा वो एक नज़ारा है, जो कि एक्चुअल में नहीं है। कौन फील कर रहा है, कौन इमेजिन कर रहा है, हमारी पोएटेस फील कर रही है और हमारा अब वो इमेजिन कर रही है इस सिनेरियो को। The speaker listens to the sound coming from the leaves and lichens on the trees. These sounds will not be present on the next day as the trees will have moved out into the forest in the night. तो यहाँ पे वही चीज बताई है कि जो हमारी पोएटेस हैं वो सुन सकती हैं उनकी साउंड्स को, किनकी साउंड्स को, जो ट्रीज बना, जो साउंड्स ट्रीज की वजह से आ रही हैं, जो ट्रीज की जो लीव्स है, ठीक है, जो ब्रांचेस हैं, उनकी वजह से जो साउंड्स क्रिएट हो रही है, वो साउंड्स अपने हेड में सुन सकती हैं हमारी पोएटेस, ठीक है। और वो क्या कह रही है कि ये साउंड्स कब तक नहीं रहेंगी, अगले दिन तक, अगली मॉर्निंग तक नहीं रहेंगी, क्योंकि तब तक जो ट्रीज हैं वो बाहर जा चुके होंगे, वो फॉरेस्ट में जा चुके होंगे। द पोएट कैन हेयर द ग्लास ब्रेकिंग, एज द ग्लास ब्रेक्स द ट्रीज हरी टू गो आउटसाइड, इन देयर हरी दे फॉल ऑन ईच अदर एंड गेट स्टक एट डिफरेंट प्लेसेस। अब पोएटेस क्या कहती हैं कि जैसे जैसे वो ग्लास टूट रहा है तो ट्रीज फ्री हो रहे हैं और वो बाहर जा रहे हैं, वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, और ऐसा प्रोसेस में जो वो एक साथ बाहर निकल रहे हैं तो एक के ऊपर एक वो गिर रहे हैं और कहीं पे भी असेंबल हो रहे हैं, कहीं पे भी खड़े हो रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे जाके वो रुक रहे हैं। As the trees go in the open, it seems that the wind is rushing or moving fast towards them to meet them. अब जैसे जैसे जो ट्रीज हैं वो बाहर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो विंड है वो रश कर रही है, वो भाग रही है, हरी कर रही है। रशिंग का मतलब टू हरी, कि वो बहुत ज्यादा जल्दी कर रही है किनसे मिलने के लिए, टू वेलकम ट्रीज को वेलकम करने के लिए, या कह सकते हैं उनसे मिलने के लिए वो बहुत ज्यादा हरी कर रही हैं। आफ्टर गोइंग आउट इनटू द फॉरेस्ट द टॉल ट्रीज स्टैंड स्ट्रेट in the forest, its branches cover the moon due to which it looks like a broken mirror, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि जब फॉरेस्ट में जो ट्रीज पहुंच जाते हैं तो बड़े बड़े जो टॉल ट्रीज हैं वो कैसा फील हो रहा है, उनकी जो ब्रांचेस ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्होंने चांद को, उन्होंने मून को तोड़ दिया है, उसको ब्रोकन कर दिया, उसके पीसेस अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और वो कैसा फील कर रहे हैं, एज अ क्राउन द ब्रोकन पीसेस ऑफ द मून सीम्स लाइक अ क्राउन ऑन द टॉलेस्ट ओक ट्री। तो जो ब्रोकन पीसेस है मून के, वो ऐसा लग रहा है, ऐसा वो इमेजिन कर रही हैं कि वो ट्रीज के क्राउन की तरह लग रहे हैं। किसकी तरह लग रहे हैं, क्राउन की तरह लग रहे हैं। अब इस चीज का भी एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि जो ओक ट्री होता है, बड़ा सा ओक ट्री, ठीक है, इसको आप ले लीजिए, इसकी जो ये बड़ी बड़ी सी ब्रांचेस हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक मून है, तो मून अभी तक आसमान में शाइन कर रहा था, लेकिन इन ब्रांचेस की वजह से, ये जो ब्रांचेस है इनकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो टूट चुका है, ब्रोकन हो चुका है, ठीक है। यहाँ देखिए कि वो ब्रोकन हो चुका है और ऐसा क्राउन की तरह फील आ रहा है, ऐसा देखने में लग रहा है कि क्राउन की तरह वो मून लग रहा है, उसके जो पीसेस हैं वो ऐसा फील हो रहा है कि क्राउन है वो, ठीक है। ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज है, जो हमारे पोएटेस है, ये उनकी इमेजिनेशन है, जिसको हमें उन्होंने वर्ड्स में पुट कराया और उसको हमें समझना है।